एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शुभ एजुकेशन पर। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे अल्फाबेट से आधारित जितने भी सवाल आपसे कंपटीशन में पूछे जाते हैं उन सभी सवालों पे हम चर्चा करेंगे और स्टेप बाय स्टेप मैं सारे टाइप पर चर्चा करूंगा कि कितने भी टाइप के आपके सवाल कंपटीशन में पूछे जा रहे हैं उन सभी टाइप पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देर किए आज की ये क्लास शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अल्फाबेट के जितने भी टाइप के सवाल आपसे कंपटीशन में पूछे जाते हैं मैंने सारे टाइप यहाँ पर लिख दिया है। पहला टाइप होता है यूजुअल, जिसमें आपको ए से जेड तक पूछा जाता है, और दूसरा टाइप हमारा होता है रिवर्स का, और तीसरा जो टाइप होता है वो फर्स्ट एंड हाफ रिवर्स होता है, और जो चौथा टाइप होता है सेकंड हाफ रिवर्स होता है, और जो पांचवा होता है बोथ आर रिवर्स का पूछा जाता है। छठवां में आपसे मिडिल टर्म पूछा जाता है, यानी दो अल्फाबेट के बीच में कौन सा टर्म आता है। इसके बाद जो सातवां होता है इसमें मिक्स सीरीज के बारे में पूछा जाता है, और आठवां जो होता है ये वेरिएबल से पूछे जाते हैं। तो आज हम दो चीज देखेंगे, एक यूजुअल फॉर्म में देखेंगे और एक रिवर्स में देखेंगे। तो किस टाइप के आपके यूजुअल में सवाल पूछे जाते हैं और किस टाइप के आपके रिवर्स में सवाल पूछे जाते हैं, तो बस दो टाइप के आज जानेंगे और बाकी अगली वीडियो में जानेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले यूजुअल वाला सवाल देखते हैं कि किस प्रकार के टाइप के सवाल यूजुअल में पूछे जाते हैं। तो पहला टाइप हम यहाँ से देखेंगे यूजुअल का। यूजुअल के किस टाइप के सवाल आपके बनते हैं वो हम यहाँ पर टाइप कर दिए हैं। तो देखिए यूजुअल में क्या होता है, जैसे आप यहाँ से अल्फाबेट पढ़ते हैं ए से जेड तक, तो आप जब इस साइड से पढ़ते हैं तो ये इसका लेफ्ट साइड से होता है, और जब इस साइड से आएंगे तो इसको राइट साइड करते हैं। तो यानी इधर से हम इधर जाएंगे तो ये हमारा राइट साइड होगा, और इधर से इधर आएंगे तो हमारा लेफ्ट साइड होगा। तो यहाँ से आप इसको अगर 2-3 बार याद करेंगे तो यहाँ से आपको अल्फाबेट का जो यहाँ से नंबर क्या है, इसका 1, इसका 2, ये 3, यहाँ से 4, जितने भी नंबर आपको जेड तक होते हैं यहाँ से सारे नंबर आप 2-3 बार रिवीजन करेंगे तो आप सभी को याद हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स जब आप इसको याद करेंगे तभी आपको ये सवाल यूजुअल का सवाल लगाने में आपको समस्या नहीं होगी। आप फटाफट ये सवाल लगा सकते हैं जब आपको ये पूरा ये जो है अल्फाबेट आपको याद हो, अल्फाबेट का जो नंबर हो वो आपको याद होना चाहिए। तो यूजुअल में किस टाइप के आपके सवाल बनते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने एक टाइप साफ किया है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वें अक्षर के दाहिने 8वें अक्षर के बाएं 17वां अक्षर कौन सा होगा। इस टाइप के जो सवाल आपके बनते हैं ये यूजुअल में बनते हैं। तो इस टाइप के सवाल सॉल्व करने से पहले हम आपको थोड़ा सा रूल बता देते हैं कि रूल क्या होता है कि अगर हमारा पहला लेफ्ट हो और दूसरा क्या हो, राइट हो, पहला लेफ्ट हो और दूसरा क्या हो, राइट हो, तो हम दोनों को ऐड कर देते हैं। इसका मतलब है अगर हमसे पूछ ले लेफ्ट 8 और माइनस आर 7, तो इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने के बाद ये हो जाएगा यल 15। और यहां से अगर आर और यल है, यानी अगर डायरेक्शन जो है वो विपरीत होगा तो वो जुड़ेंगी, अगर डायरेक्शन सेम होगा तो क्या होंगे, वो घट जाएंगी। जैसे अगर दोनों लेफ्ट लेफ्ट हैं तो वो घट जाएंगी, दोनों राइट राइट हैं तो वो घट जाएंगी, या तो एक लेफ्ट और एक राइट हो तो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट और राइट है तो ऐड हो गया, राइट और लेफ्ट है तो यहाँ पर भी ऐड हो गया, लेफ्ट और लेफ्ट रहेगा तो यहाँ पर घट जाएगा, अगर राइट राइट रहेगा तो भी यहाँ से घट जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से ये होता है, जैसे मैंने आपको बताया यल 8 और यल 7, इसको जब सॉल्व करते हैं तो अब फाइनली 8 और 7 ऐड हो गया तो ये 15 हो गया। अब यहाँ से प्रॉब्लम आती है कि लिखेंगे क्या, लेफ्ट लिखेंगे कि राइट लिखेंगे। तो आपको यहाँ पर मैं बता दूं, सबसे पहले आपको पहला पोजीशन हमेशा क्या होता है, पहला ही पोजीशन लिखा जाता है। अगर यहाँ लेफ्ट है तो हम यहाँ लेफ्ट लिखेंगे, अगर यहाँ राइट है तो हम यहाँ राइट लिखेंगे, यानी जो पहले यहाँ पर होता है उसे ही हम लिखते हैं, पहला पोजीशन हम लिखते हैं। अब इस टाइप को आपको सवाल सॉल्व कैसे करना है ये मैं बताता हूं। तो चलिए इस सवाल को हम सॉल्व, देखिए यहां से दिया गया है कि बाएं से 16वें, बाएं से 16वें मतलब यल 16, और फिर यहां से माइनस, हमेशा यहां माइनस का चिन्ह लगाते हैं। इसके बाद यहां से दाहिने से 8, तो दाहिने का मतलब आर से 8, आर 8 हो गया। फिर यहां से दिया गया बाएं से 17वां, तो बाएं का मतलब लेफ्ट से 17वां हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व कैसे किया जाता है हम आपको बताएं। सबसे पहले यहाँ से हम लेफ्ट और राइट देखेंगे, यहाँ पर डायरेक्शन विपरीत है तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम यहाँ पर आपको बताए हैं कि यहाँ पर जो पहला पोजीशन होता है वही लिखा जाता है। तो यल 24 हो गया माइनस यल 17 हो गया।
अब देखो यहाँ पर यल है, यहाँ पर यल है, तो ये दोनों यल क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो घटने के बाद ये हो जाएगा यल 7, यल 7। अब यल 7 की वैल्यू आप यहां से देख सकते हैं, 6 का एफ है तो 7 का क्या हो जाएगा जी। तो फाइनली इसका आंसर क्या हो गया जी, तो इसका आंसर हो गया जी। तो आप इसको एक बार, 2 बार या 3 बार अगर आप इसको रिवीजन कर लेते हैं तो शायद आपको याद हो जाएगा। जब याद हो जाएगा तो फ्रेंड्स आप ये सवाल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देख लिया। अब हम 2-3 टाइप के और सवाल सॉल्व करते हैं इस पर। यहाँ पर दूसरा सवाल दिया गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर के दाहिने 9वें अक्षर के बाएं 13वां अक्षर कौन सा होगा। तो आप जानते हैं कि बाएं से 18वां यानी लेफ्ट से 18, इसके बाद माइनस यहाँ दाएं से 9 यानी राइट से 9, फिर माइनस यहाँ बाएं से 13 दिया गया है, इसका मतलब लेफ्ट से 13। अब बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो अब ये देखिए यल है, ये आर है, दोनों विपरीत डायरेक्शन, तो ये जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा यल 27 माइनस यल 13। अब देखो दोनों जो है डायरेक्शन सेम है, सेम डायरेक्शन के लिए आपको बताए हैं हम, यहां से ये घट जाएगा तो इसमें से इसको हम घटा देंगे तो ये हो जाएगा यल 14। अब यल 14 की वैल्यू आपको यहां से ढूंढना पड़ेगा। आपको अगर याद रहेगा तो आप जानते हैं यल 14 की वैल्यू 14 यन होता है, तो आप जानेंगे यन इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स इस टाइप के सवाल आपको यूजुअल में पूछे जाएंगे, जो कि आप आशा करता हूं कि अब जो है आप सॉल्व कर सकते हैं यूजुअल टाइप के सवाल। चलिए मैं 1-2 सवाल और आपको दिखाता हूं। यहां से आप देख सकते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वें अक्षर के दाहिने 7वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो इसमें हम यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, बाएं से यहाँ से हमें 11 पूछ रहा है, यानी यल 11 माइनस यहाँ से दाएं, दाएं का मतलब R7 माइनस यहाँ से बाएं 10, तो बाएं 10 का मतलब यल 10। अब देखिए यहाँ पर विपरीत है, दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा यल 18 माइनस यल 10। अब सेम डायरेक्शन तो घट जाएगा, तो ये हो जाएगा L8। अब यल 8 की वैल्यू आप यहां से देख सकते हैं, 9 का आई है तो 9 के पहले एच, तो यहां से एच क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलिए और मैं टाइप करता हूं सवाल। तो चलिए यहाँ थोड़ा से अलग टाइप के सवाल लेकर आए हैं। जैसे यहाँ से हमें कह रहा है लेफ्ट से 12 और यहाँ से राइट से 8 और फिर यहाँ दिया है लेफ्ट से 18, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा यल 20 माइनस यल 18। अब यल 20 माइनस यल 18 बराबर L2। अब आप जानते हैं लेफ्ट से दूसरा अक्षर B होता है, तो यहां से इसका जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, बी हो गया। इसके बाद दूसरा सवाल देखेंगे कि यल 25 R25 माइनस R22 माइनस L8, तो ये देखिए सेम डायरेक्शन है तो घट जाएगा, तो R3 हो जाएगा। सेम डायरेक्शन है तो यहां से क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा। इसके बाद माइनस L8। अब देखिए ये विपरीत डायरेक्शन है तो ये हो जाएगा L11। अब यहां से बात ये फंसती है कि हमको तो राइट से 11 पता है, राइट से 11 पता है कि राइट से 11 हमारा क्या होता है, बट हमें इस साइड जेड की साइड से ये नहीं पता है कि राइट से 11 कौन होगा। तो हम इसको इंटरचेंज कर लेते हैं। जैसे हमें कोई चीज अगर लेफ्ट से दिया है तो उसको हम राइट से कैसे निकालेंगे, या हमें कोई चीज राइट से दिया है तो उसको हम लेफ्ट से कैसे निकालेंगे। तो हम आपको बताते हैं, जैसे हमारा ये कितना है R11 है, तो R11 आपको पता होगा कि अल्फाबेट में टोटल 26 होते हैं अक्षर 26। इसके बाद अगर हम इसको 27 से रिप्लेस कर दें, अगर हमको घटाना होगा, जैसे हमें अगर इसमें लेफ्ट से दिया है तो अगर हमको राइट से निकालना है तो इसमें एक ऐड करके ये वाली संख्या घटा देंगे तो हमारे इस साइड से आ जाएगा। या हमें इस साइड का दिया है तो इसमें एक ऐड करके ये वाला घटा देंगे तो इस साइड से आ जाएगा। तो वैसे हम इसमें करेंगे कि एक ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 27, तो 27 में से 11 घटा देंगे कितना हो जाएगा 16। अब लेफ्ट से 16 आया है फ्रेंड, ये जो हमारा आया है ये हमारा लेफ्ट से 16 आया है। तो लेफ्ट से 16वां अक्षर कौन सा होता है आपको पता होगा। तो लेफ्ट से यहां हम देखेंगे कि लेफ्ट से हमारा 16वां, ये बराबर हो जाएगा लेफ्ट से 16। अब आपको बताए हैं यहाँ से 27 माइनस 11 करेंगे तो आपको 16 मिलेगा। तो लेफ्ट से 16वां अक्षर आप जानते हैं 15वें पे आपका O है, O के बाद आपका जो अक्षर होगा P, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसके बाद इस टाइप का सवाल हम देखेंगे। इसमें हमारा कह रहा है R5 माइनस L7 माइनस L6, तो यहां से पहले ये दोनों जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 12 माइनस L6। इसके बाद ये भी घटेगा तो ये हो जाएगा L6।
अब यहां से आप देख सकते हैं कि L जो 6 है आपको इसी तरह इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो L 6 को हम इसमें 27 घटाएंगे तो 27 में से जब 6 घटेगा तो L 21 हो जाएगा। तो L 21 की वैल्यू आपको पता ही है कि आपका जो यश होता है वो 19 होता है। तो 19 में हम 2 जोड़ेंगे यानी आपका जो U होता है वो आपका 21 होता है। तीसरे टाइप में सवाल हम देखेंगे कि यहां से L22 माइनस L12 माइनस R4, तो इसको हम करेंगे, देखिए ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा L34 माइनस R4। अब ये विपरीत है तो ये भी जुड़ेगा तो ये हो जाएगा L38। अब यहां से दोस्तों प्रॉब्लम ये फंस गया कि अभी तक हम लोगों ने ये देखा था, यहां से हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास जो ये हमको आ गया है L38, यहां पर आ गया है L38। प्रॉब्लम इस बात की है कि L38 का हम वैल्यू निकालेंगे कैसे। अब हम आपको बताते हैं कि अगर यहां पर वैल्यू जो है वो 26 से अधिक 26 से ज्यादा आ रहा है तो हम इसमें 26 घटा के जो आता है उसका आंसर कर देते हैं। तो 26 घटाएंगे तो L12 हो जाएगा। अब L12 की वैल्यू आपको पता है कि L होता है, तो L हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस टाइप के सवाल आपका यूजुअल में पूछे जाते हैं। अब इसके बाद हम थोड़ा सा एक टाइप का और देख लेंगे। तो चलिए यहाँ पर एक सवाल हम और लेकर आए हैं। जैसे हमारा L10 माइनस L5 माइनस L9 दिया गया है, तो यहाँ पर सेम है तो ये घट जाएगा L5 माइनस L9। अब इसको रिप्लेस करेंगे तो यहाँ से L माइनस 4 आ गया। अब जब फ्रेंड्स अगर माइनस आ रहा है, यहाँ पर अगर माइनस हमारा आ रहा है तो हम सिंपली इसमें 26 ऐड कर देते हैं। अगर हमारा माइनस आ रहा है तो आप लोग नोट कर लेंगे, हम 26 ऐड कर दे रहे हैं। तो ऐड करने के बाद ये हमारा हो जाएगा 22। तो 22 की वैल्यू आपको पता है V होता है, तो यहां से हमारा आंसर V हो गया है। चलिए अब आगे देखते हैं हम रिवर्स में क्या होता है। फ्रेंड्स रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पर सभी जो अक्षर होते हैं, जो अल्फाबेट होते हैं, ये रिवर्स में हो जाते हैं। यानी लेफ्ट साइड में आपका Z आ जाता है और राइट साइड में A आ जाता है। अब रिवर्स टाइप पे किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, यहाँ पर मैंने एक सवाल टाइप किया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाहिने से 25वें अक्षर के दाहिने 22वां अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। इस टाइप के सवाल आपके बनते हैं रिवर्स ऑर्डर में। तो चलिए इस टाइप को कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसानी से इसको मैं बताता हूँ आपको। रिवर्स में क्या करते हैं फ्रेंड्स, अगर हमको यहाँ पर राइट का पोजीशन दिया है तो हम राइट को चेंज कर देते हैं लेफ्ट में, और लेफ्ट का पोजीशन दिया है तो लेफ्ट को हम राइट में चेंज करते हैं। यानी उसको हम इंटरचेंज करके सवाल लगाते हैं। जैसे इसमें हमें दिया गया है कि लेफ्ट से 20, यहाँ दिया गया दाहिने से 25, दाहिने का मतलब यहाँ से R25 माइनस इसके बाद R22, इसके बाद यहाँ से दिया गया बाएं से 7, बाएं का मतलब L7। अब सिंपली हम क्या करते हैं, या तो इसको चेंज कर देंगे L25 माइनस L22 माइनस R7। अब यहाँ से ये दोनों घट जाएंगे तो ये हो जाएगा L3 माइनस R7। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा L10। अब आप जानते हैं L10 हो गया, यहां से L10 हो गया, ये वाला जो वैल्यू हमारा था यहां से L3 माइनस R7 बराबर L10। अब L10 में तो आपको पता ही है कि हमारा J होता है 10वां स्थान राइट से, तो यहां से हम 10वां स्थान राइट से निकाल देंगे। तो इस प्रकार हम इंटरचेंज कर देते हैं। तो चलिए और एक सवाल, तो चलिए यहां से हम 2 सवाल इस पर टाइप किए हैं। जैसे हमारा L12 दिया है माइनस R8 दिया है माइनस L3, तो यहां से दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा L20 माइनस L3। क्योंकि ये विपरीत है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। अब ये घट जाएगा तो L17। अब L17 यानी यहां से 17वां है, तो यहां से 17वां हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अगर इस साइड से देखें, हमने ABC इस साइड से जो अपना लर्न किया है इसका नंबर, तो यहां से हम इसको लेफ्ट दिया है तो इसको हम राइट में चेंज कर देंगे। तो राइट में चेंज करने के लिए इसमें हम 27 घटाएंगे तो R10 आ जाएगा। R10 की वैल्यू आपको पता है J होता है, तो यहां से J हमारा आंसर हो गया। इसके बाद इसको देखते हैं, यहां से हमारा L16 माइनस R9 माइनस L21 दिया गया है। इसके बाद यहां से हम क्या करेंगे, जो हमारा L16 है ये दोनों जुड़ जाएंगे तो L25 माइनस L21। अब यहां से ये घट जाएगा तो ये हो जाएगा L4। अब L4 यानी आप इस साइड से चौथा देखेंगे तो यहां से ये होगा, लेकिन इसको हमको इंटरचेंज करना है। L को हम बनाएंगे राइट में, तो राइट के लिए हम 27 माइनस 4 करते हैं तो L23। तो राइट से 23, अब यानी इस साइड से 23वां अक्षर हमको पता है कि क्या होता है, वो होता है
W, तो यहां से हमारा W आंसर हो गया। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हमारा जो रिवर्स का साइड का था ये कंप्लीट हो गया। इस टाइप के सवाल रिवर्स पे पूछे जाते हैं। तो बस इससे ज्यादा सवाल आपसे कंपटीशन में रिवर्स पे नहीं पूछे जाते हैं। अब हम अगला टाइप देखेंगे और अगली वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा ना बने इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगली क्लास हम लेकर आएंगे अगली वीडियो में, और उसमें आपको बताएंगे हाफ रिवर्स, फुल रिवर्स और बोथ रिवर्स के बारे में। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए।